बहस और बातचीत में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। बहस और बातचीत में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। बहस सिर्फ यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि बातचीत यह तय करती है कि क्या सही है। गलत सोच और गलत अंदाज़ा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। व्यवहार हमारे बगीचे का वो फूल है जो हमारे व्यक्तित्व को महकाता है। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज आप सबके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है बद्रीनाथ धाम की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार श्री हरि यानी कि विष्णु जी के मन में एक घोर तपस्या करने की इच्छा जागृत हुई। वे उचित जगह की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। खोजते खोजते उन्हें एक जगह तप के लिए सबसे अच्छी लगी, जो केदार भूमि के समीप नीलकंठ पर्वत के करीब थी। यह जगह उन्हें शांत, अनुकूल और अति प्रिय लगी। वे जानते थे कि यह जगह शिव स्थली है, अतः उनकी आज्ञा ली जाए और यह आज्ञा एक रोता हुआ बालक ले तो भोले बाबा तनिक भी मना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बालक के रूप में इस धरा पर अवतरण लिए और रोने लगे। उनकी यह दशा माँ पार्वती से देखी नहीं गई और वे शिवजी के साथ उस बालक के समक्ष उपस्थित होकर उनके रोने का कारण पूछने लगी। बालक विष्णु ने बताया कि उन्हें तप करना है और इसलिए उन्हें यह जगह चाहिए। भगवान शिव और पार्वती ने उन्हें वो जगह दे दी और बालक घोर तपस्या में लीन हो गया। तपस्या करते करते कई साल बीतने लगे और भारी हिमपात होने से बालक विष्णु बर्फ से पूरी तरह ढक चुके थे, पर उन्हें इस बात का कुछ भी पता नहीं था। बैकुंठ धाम से माँ लक्ष्मी ने अपने पति की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उनका मन पीड़ा से द्रवित हो गया था। अपने पति की मुश्किलों को कम करने के लिए वे स्वयं उनके करीब आकर एक बेर बद्री का पेड़ बनकर उनकी हिमपात से सहायता करने लगी। फिर कई वर्ष गुजर गए, तब तो बद्री का वो पेड़ भी हिमपात से पूरा सफ़ेद हो चुका था। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया, तब खुद के साथ उस पेड़ को भी बर्फ से ढका पाया। क्षण भर में वो समझ गए कि माँ लक्ष्मी ने उनकी सहायता हेतु यह तप उनके साथ किया है। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, मेरे साथ तुमने भी यह घोर तप इस जगह किया है, अतः इस जगह मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा की जाएगी। तुमने बद्री का पेड़ बनकर मेरी रक्षा की है, अतः यह धाम बद्रीनाथ कहलाएगा। भगवान विष्णु की इस मंदिर में मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है, जिसकी 4 भुजाएं हैं। कहते हैं कि देवताओं ने इसे नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। यहाँ अखंड ज्योति दीपक जलता रहता है और नर नारायण की भी पूजा होती है। साथ ही गंगा की 12 धाराओं में से एक धारा अलकनंदा के दर्शन का भी फल मिलता है। ओम श्री नारायण हरि। जय श्री बद्री विशाल। तो इस तरह इस जगह का नाम बद्रीनाथ धाम रखा गया। धन्यवाद।